हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो राजस्थान के अंदर मिट्टियाँ हैं उनके बारे में, यानी जो मिट्टी का जो वर्गीकरण है वो कितनी बार किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है उसे पेडोलॉजी बोला जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार है वो पूछा जा चुका है कि मिट्टियों के अध्ययन को है वो क्या बोला जाता है, तो पेडोलॉजी बोला जाता है। राजस्थान के अंदर हम मिट्टियों का वर्गीकरण करें तो राजस्थान के अंदर 4 प्रकार के वर्गीकरण है। सबसे पहले आता है परंपरागत। परंपरागत हम देखिए तो 8 प्रकार की मिट्टियां हैं वो पाई जाती हैं। 2 नंबर पर आता है वैज्ञानिक वर्गीकरण, यानी वैज्ञानिकों के आधार पर जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। तो वो बेनेट यानी यूएसए के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1991 के अंदर राजस्थान की जो मिट्टी है उनका वर्गीकरण किया था 5 प्रकार, यानी 5 प्रकार की मिट्टियां हैं वो वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर रखी गई हैं। उसके बाद में हम देखिए कि कणों के आधार पर राजस्थान के अंदर कणों के आधार पर भी मिट्टी का वर्गीकरण है वो किया गया है। अंत में आता है पीएच मान, यानी स्केल के आधार पर। जो पीएच मान होता है, स्केल होती है, उसके आधार पर भी मिट्टी का अध्ययन किया गया राजस्थान के अंदर। अब हम सबसे पहले है वो देखेंगे परंपरागत 8 प्रकार की मिट्टी है राजस्थान में कौन सी है, तो वो समझेंगे हम मैप के माध्यम से। तो जो मैप है, राजस्थान का मैप है, उसके अंदर मिट्टी है वो कहां पर कौन सी मिट्टी है परंपरागत है वो 8 प्रकार की है। तो वो आपको दर्शा करके दिखाएंगे कि कौन सी मिट्टी कहां पर है। 1 नंबर पर हम देखेंगे परंपरागत, यानी परंपरागत के आधार पर है वो 8 प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है। राजस्थान के अंदर परंपरागत तरीके से वर्गीकरण किया गया है, उसके अंदर 8 प्रकार की मिट्टी है वो रखी गई है। 8 प्रकार की मिट्टी है वो कौन कौन सी है, ये राजस्थान का मैप है। इस मैप के अंदर आपको 8 प्रकार की मिट्टी है वो दर्शाई गई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेतीली मिट्टी है वो कहां पर है। यानी दोस्तों यहाँ पर हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और झुंझुनू के जो बीच का इलाका है वहां पर रेतीली मिट्टी है वो पाई जाती है। यहाँ पर आईजीएनपी है वो हनुमानगढ़ गंगानगर के जो बीच से गुजरती है, आईजीएनपी नहर है वो गुजरती है। उसके बाद में हम देखिए कि यहाँ पर जैसलमेर में, जैसलमेर के अंदर बलुई मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर जो बीकानेर है, बीकानेर, नागौर, जोधपुर के जो बीच का क्षेत्र है वहां पर भूरी मिट्टी है वो पाई जाती है। अरावली का जो क्षेत्र है वहां पर पर्वतीय मिट्टी है वो पाई जाती है। यहाँ पर बाड़मेर और ये जो जालोर, जोधपुर के बीच का क्षेत्र है यहाँ पर लवणीय मिट्टी है वो पाई जाती है। या राजस्थान के जो दक्षिणी पश्चिमी का क्षेत्र है वहां पर लवणीय मिट्टी भी पाई जाती है। उसके बाद में अरावली को क्रॉस करते ही इस साइड में जलोढ़ यानी कांप जो होती है, जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है। करौली, टोंक, दौसा ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है। यहाँ पर हाड़ौती का जो क्षेत्र है यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और जो नीचे है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के जो पास का क्षेत्र है वहां पर लाल मिट्टी है वो पाई जाती है। और इसके जो बीच का क्षेत्र है यानी काली और लाल मिट्टी के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर काली और लाल मिट्टी है वो पाई जाती है। ये राजस्थान की जो परंपरागत तौर पर 8 प्रकार की मिट्टी है वो रखी गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 प्रकार की मिट्टी है वो परंपरागत तौर पर राजस्थान में पाई जाती है। 2 नंबर पर हम देखेंगे वैज्ञानिक के आधार पर। 2 नंबर पर है वैज्ञानिक वर्गीकरण, यानी जो वैज्ञानिक है यूएसए के बेनेट, जिन्होंने 1991 में 5 प्रकार की मिट्टी है वो राजस्थान के अंदर रखी गई है। 5 प्रकार की मिट्टी की खोज की थी बेनेट ने, यूएसए के थे, 1991 में वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर किया था इन्होंने। तो 5 प्रकार की मिट्टी है वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आता है एरिडोसोल, यानी एरिडोसोल है वो क्या था, शुष्क मिट्टी। सबसे पहले इन्होंने खोज की थी एरिडोसोल यानी शुष्क मिट्टी की। 2 नंबर पर रखी थी एल्फीसोल, एल्फी यानी जलोढ़ मिट्टी, इसको याद रख सकते हैं, एल्फी या गुल्फी, तो वो जलोढ़ मिट्टी है वो होती है। उसके बाद में आता है एंटीसोल, एंटीसोल क्या होता है, पीली मिट्टी। उसके बाद में 4 नंबर पर रखा था वर्टिसोल, वर्टी काली को बोलते हैं तो काली मिट्टी है। उसके बाद में 5 नंबर पर है इंसेप्टिसोल यानी आर्द्र मिट्टी। 1 नंबर पर है एरिडोसोल शुष्क मिट्टी, एल्फीसोल जलोढ़ मिट्टी, एंटीसोल पीली मिट्टी, वर्टिसोल काली मिट्टी, इंसेप्टिसोल आर्द्र मिट्टी। ये बेनेट ने 5 प्रकार की मिट्टी की खोज की थी राजस्थान के अंदर 1991 में, जो यूएसए के थे। 3 नंबर पर आता है कणों के आधार पर, यानी जो मिट्टी का वर्गीकरण है वो 3 नंबर पर रखा गया है कणों के आधार पर। कण है वो भी अलग अलग है, तो मिट्टी का जो डिवाइड किया गया है, प्रकार है वो भी 3 प्रकार का रखा गया है कणों के आधार पर। यानी सबसे पहले कणों के आधार पर हम देखें तो मोटे कण होते हैं, मिट्टी के जो मोटे कण होते हैं उनको रखा गया है किस साइड में, यानी राजस्थान के पश्चिमी साइड में। जो पश्चिमी साइड है राजस्थान की वहां पर शुष्क मिट्टी पाई जाती है, यानी जो शुष्क क्षेत्र है
जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का क्षेत्र है, वहां पर मोटे कण की मिट्टी है वो पाई जाती है, जो कम उपजाऊ होती है, यानी उपजाऊ है वो कम होती है। 2 नंबर पर आता है मध्य कण। मध्यम कण होते हैं, ना तो मोटे होते हैं ना वो छोटे होते हैं, मध्यम के होते हैं, वो जलोढ़ मिट्टी के अंदर आते हैं, यानी कांप बोलते हैं उसको, और वहां का जो क्षेत्र है वो खादर बोलते हैं। और पूर्वी मैदान, यानी राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है, अरावली के जो पूर्व में है वो पूर्वी मैदान कहलाता है, और वहां पर ये मिट्टी है वो पाई जाती है मध्यम कण वाली और सर्वाधिक उपजाऊ होती है, यानी ये फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद में आता है छोटे महीम कण, यानी बहुत ही छोटे कण होते हैं मिट्टी के, जो काली कपासी, ये जहाँ पर कपास जाता होता है काली मिट्टी होती है। दक्षिणी पूर्व जो हाड़ौती का क्षेत्र है वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, उसे रेंगुर बोलते हैं। यानी जो दक्षिणी पूर्वी पठार है वहां पर छोटे महीम कण पाए जाते हैं। तो ये कणों के आधार पर 3 प्रकार की मिट्टी थी, मोटे कण, मध्यम कण, छोटे कण। मोटे कण के अंदर है शुष्क, यानी जो जैसलमेर का क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान है, वो कम उपजाऊ है, वहां पर जो धान है वो कम होता है। 2 नंबर पर आता है मध्यम कण, जहां पर जलोढ़ यानी कांप खादर बोलते हैं, पूर्वी क्षेत्र है, सर्वाधिक उपजाऊ है। उसके बाद में आता है छोटे महीम कण, काली कपासी रेंगुर मिट्टी है, तो दक्षिणी पूर्वी पठार में। 4 नंबर पर है, लास्ट है कि पीएच मान या स्केल के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण लास्ट रखा गया है पीएच मान स्केल के आधार पर। एक पीएच मान होता है जिसके आधार पर भी मिट्टी को है वो 3 प्रकार का माना गया है। या राजस्थान के अंदर जो पीएच स्केल है उसके आधार पर 3 प्रकार की मिट्टी है वो रखी गई है। पीएच यानी एच क्या बताता है, यहाँ पर H प्लस आयन की सांद्रता बताता है। तो यहाँ पर पीएच मान की हम देखें कि ये मान लीजिए कोई स्केल है और इसका जो लास्ट मान है वो है 14 और शुरू का मान है वो है 0 और बीच का मान है वो है 7। 7 पर आपको पता होगा उदासीन होता है। पीएच मान जो स्केल है उसके अंदर 7 के जो मान है वो उदासीन होता है, 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, 7 से 14 तक होता है क्षारीय और 0 से 7 तक है वो होता है अम्लीय। तो अब हम देखिए कि उदासीन, यानी जो उदासीन मिट्टी होती है, जिस मिट्टी का मान यानी पीएच मान 7 है तो वो उदासीन है, सर्वाधिक उपजाऊ है। जिस मिट्टी का मान पीएच का मान है वो 7 है तो वो सर्वाधिक उपजाऊ है। उसके बाद में हम देखें कि अम्लीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी यानी 7 से कम है, पीएच मान अगर 7 से कम है, 0 से लेकर 7 के बीच में है तो वो अम्लीय मिट्टी है, और 7 से 14 के बीच में है तो वो क्षारीय मिट्टी है। और अम्लीय मिट्टी है, मान लीजिए किसी के खेत में अम्लीय मिट्टी है और उसको हमें सही करना है तो हमें क्या करना होगा, रॉक फॉस्फेट, ये है जो रॉक फॉस्फेट है इसका यूज करना होगा, तभी जो अम्लीय मिट्टी है जो सही हो पाएगी। उसके बाद में हम देखें क्षारीय मिट्टी, अगर किसी के खेत में क्षारीय मिट्टी है तो वहां पर जिप्सम है वो डाला जाता है ताकि जो मिट्टी का संतुलन है वो सही बना रहे। यानी ज्यादा क्षारीय है तो जिप्सम डाल देंगे तो वो उदासीन की तरफ आएगा, और अगर अम्लीय है उसमें रॉक फॉस्फेट डाल देंगे तो वो उदासीन की तरफ आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है कि जो क्षारीय मिट्टी है तो उसे मतलब उदासीन बनाने के लिए यानी खेती करने के लिए क्या करना होगा, तो वहां पर जिप्सम डालना होगा। अगर किसी मिट्टी के अंदर अम्लीय है यानी वो सबसे ज्यादा अम्लीय है तो वहां पर रॉक फॉस्फेट डाला जाता है ताकि वो उदासीन की तरफ आए, और उदासीन क्या होता है, सर्वाधिक उपजाऊ होता है। जिस पीएच का मान 7 होता है वो उदासीन होता है। तो ये थे 4 प्रकार की मिट्टी, और ये आप याद रखिएगा मिट्टी के जो अध्ययन है उसे पेडोलॉजी बोलते हैं। एग्जाम के अंदर सबसे पहले यही पूछा जाता है कि जो मिट्टियों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी। ये 4 प्रकार की मिट्टी थी, परंपरागत, वैज्ञानिक, कणों के आधार पर, पीएच स्केल के आधार पर, ये आपको बता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वो भी शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।